कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ टूट सा गया है? लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ दर्द समय के साथ और गहरा क्यों हो जाता है? कुछ यादें क्यों बार बार लौट आती हैं? और क्यों हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खाली करती रहती हैं? शायद सच ये है कि हमें आगे बढ़ना नहीं सिखाया गया, हमें छोड़ना नहीं सिखाया गया। एक दिन बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम अपने दिल से जाने नहीं देते, वही तुम्हें सबसे ज्यादा थकाता है। ये कहानी किसी और की नहीं, शायद आपकी है। उस दिल की जिसने बहुत कुछ सहा है, उस मन की जो शांति ढूंढ रहा है, और उस आत्मा की जो बस एक पल के लिए हल्का होना चाहती है। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए उस यात्रा पर जहां छोड़ना हार नहीं बल्कि सबसे गहरी मुक्ति है। मनुष्य का जीवन पकड़ने और छोड़ने के मध्य चलने वाली एक अदृश्य यात्रा है। जन्म लेते ही मनुष्य संसार को पकड़ना सीखता है। वस्तुएं, संबंध, विचार, पहचान, इच्छाएं, सबको अपना कहकर पकड़ लेता है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि दुख पकड़ने में नहीं, बल्कि पकड़ के प्रति मोह में जन्म लेता है। छोड़ना कोई हार नहीं है, छोड़ना एक जागरण है। जैसे मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे फिसलती जाती है, वैसे ही संसार की हर वस्तु अनित्य है। जो अनित्य को नित्य मानकर पकड़ता है, वही पीड़ा का अनुभव करता है। बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। ये केवल शब्द नहीं, अस्तित्व का नियम है। पर्वत भी टूटते हैं, नदियां भी मार्ग बदलती हैं, शरीर भी वृद्ध होता है, और भावनाएं भी बदल जाती हैं। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब वो निरंतर संघर्ष करता है। वो चाहता है कि जो उसे प्रिय है वो कभी न बदले, परंतु परिवर्तन ही जीवन का श्वास है। छोड़ना तब आरंभ होता है जब मनुष्य परिवर्तन को शत्रु नहीं, गुरु मान लेता है। आसक्ति केवल प्रेम नहीं है, प्रेम मुक्त करता है। आसक्ति बांधती है। प्रेम में करुणा होती है, आसक्ति में भय। प्रेम में विस्तार है, आसक्ति में संकुचन। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब उसके खोने का भय हमें निरंतर बेचैन रखता है। बुद्ध कहते हैं कि ये भय ही दुख का मूल है। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या हमें संसार से दूर भाग जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, संसार से नहीं, आसक्ति से दूर होना सीखो। छोड़ने का अर्थ खाली होना नहीं, बल्कि हल्का होना है। जैसे वृक्ष पतझड़ में पत्ते छोड़ देता है ताकि नए पत्तों का जन्म हो सके। यदि वृक्ष पुराने पत्तों को पकड़कर रखे तो नया जीवन कैसे आएगा? मन भी ऐसा ही है। पुराने दुख, अपमान, स्मृतियां, अपेक्षाएं, यदि हम इन्हें पकड़कर रखते हैं तो नवीन अनुभवों के लिए स्थान नहीं बचता। शून्यता भयावह नहीं है, शून्यता संभावनाओं का आकाश है। सबसे कठिन छोड़ना है मैं की पकड़। मनुष्य अपने विचारों, मान्यताओं और पहचान को इतना मजबूत बना लेता है कि उन्हें छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है। बुद्ध ने कहा, अहंकार एक भ्रम है। जब हम कहते हैं ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, तब हम स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं। अहंकार छोड़ना आत्मा खोना नहीं है, बल्कि व्यापक चेतना में प्रवेश करना है। सचेतनता, स्मृति का अभ्यास। छोड़ने की शक्ति अचानक नहीं आती, ये अभ्यास से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने स्मृति, माइंडफुलनेस को मार्ग बताया। जब कोई विचार आता है उसे पकड़ो मत, बस देखो। जब कोई भावना उठती है उसे दबाओ मत, बस पहचानो। जब कोई इच्छा जन्म लेती है उसे तुरंत पूरा करने की जल्दी मत करो, बस उसका निरीक्षण करो। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि वो हर विचार या भावना नहीं है। ये समझ ही छोड़ने की पहली सीढ़ी है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। ये निराशा नहीं, जागरण का द्वार है। दुख इसलिए नहीं कि जीवन गलत है, दुख इसलिए है कि हम जीवन को गलत तरीके से पकड़ते हैं। जब हम कहते हैं ये हमेशा ऐसा ही रहे, तब दुख जन्म लेता है। जब हम कहते हैं ये भी बदल जाएगा, तब शांति जन्म लेती है। छोड़ना बाहरी वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि भीतर की जकड़नों को खोलना है। कोई व्यक्ति महल में रहकर भी मुक्त हो सकता है, और कोई जंगल में रहकर भी बंधा रह सकता है। मुक्ति स्थान से नहीं, दृष्टि से आती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि सब कुछ प्रवाह में है, तब वो पकड़ने के बजाय अनुभव करना सीखता है। मनुष्य का मन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी प्रबल, कभी निर्मल, कभी मटमैला। बुद्ध कहते हैं कि मन को रोकना नहीं, समझना आवश्यक है। जब मन को समझ लिया जाता है, तब छोड़ने की शक्ति स्वतः उत्पन्न होने लगती है।
छोड़ना कोई एक घटना नहीं है, ये निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही ज्ञान धीरे धीरे आसक्ति को समाप्त करता है। इच्छाएं मनुष्य के भीतर तरंगों की तरह उठती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। बुद्ध ने इच्छाओं को शत्रु नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इच्छा के प्रति अज्ञान दुख का कारण है। जब मनुष्य इच्छा को अपनी पहचान बना लेता है, तब वो उसके दास बन जाता है। लेकिन जब वो इच्छा को केवल एक गुजरती हुई घटना की तरह देखता है, तब वो स्वतंत्र हो जाता है। इच्छा उठे, देखो। इच्छा बदले, देखो। इच्छा समाप्त हो, देखो। देखने की ये कला ही त्याग का बीज है। मन अक्सर अतीत में लौटता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता है। अतीत के प्रति पछतावा और भविष्य के प्रति चिंता दोनों मन को भारी बना देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़ना आग को हाथ में रखने जैसा है। जब हम अतीत के दुख या सुख को पकड़ कर रखते हैं, तो वर्तमान क्षण की शांति खो देते हैं। छोड़ने का अर्थ है स्मृति को मिटाना नहीं, बल्कि उसके भार को समाप्त करना। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जहां मुक्ति संभव है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि छोड़ना मतलब संबंधों से दूर हो जाना है, परंतु बुद्ध का मार्ग अलग है। संबंधों में छोड़ने का अर्थ है अपेक्षाओं का त्याग। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, तब हम उसे बांधते हैं और स्वयं भी बंध जाते हैं। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब हम दूसरे को बदलने की इच्छा छोड़ देते हैं। जैसे फूल अपनी सुगंध देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही प्रेम होना चाहिए। क्रोध आग की तरह है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं जलते हैं। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है। क्रोध अक्सर अधूरी इच्छाओं और टूटे हुए अहंकार से उत्पन्न होता है। जब क्रोध उठे तो स्वयं से पूछो, मैं किसको पकड़ कर बैठा हूं? कौन सी अपेक्षा टूट गई है? ये प्रश्न मन को जागृत करता है। क्रोध को छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक शक्ति का संकेत है। छोड़ना तुरंत नहीं होता। मन बार बार पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे एक बच्चा नया चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही साधक भी बार बार पुरानी आदतों में लौटता है। बुद्ध ने धैर्य को साधना का आधार कहा। हर बार जब मन पकड़ता है और आप उसे पहचान लेते हैं, वही प्रगति है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ चलना है। मौन की शक्ति। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वो स्थिति है जहां मन प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है। जब हम मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर के विचार स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये स्पष्टता हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन सा विचार आवश्यक है और कौन सा केवल आदत है। मौन में ही छोड़ने का वास्तविक अभ्यास संभव होता है। बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ सकता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि वो परिस्थिति का दास नहीं होता। छोड़ना जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना है। जब हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम हर अनुभव को गहराई से जीते हैं, परंतु उसे पकड़ कर नहीं रखते। ये स्थिति ही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब मनुष्य छोड़ने के मार्ग पर चलता है, तब वो बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई से परिचित होने लगता है। बुद्ध ने कहा कि सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा है, वो मन की शांति में प्रकट होता है। ध्यान उसी शांति का द्वार है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान जागृत रहने की कला है। जब मनुष्य हर क्षण को बिना निर्णय के देखता है, तब वो ध्यान की अवस्था में होता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, ध्यान कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, चलते समय केवल चलो, खाते समय केवल खाओ, श्वास लेते समय केवल श्वास को जानो। ध्यान का सार सरलता में है। मन जब वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, तब धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ने लगती है। श्वास जीवन की सबसे सरल और गहरी साधना है। श्वास आती है, जाती है, बिना प्रयास के। बुद्ध ने श्वास को देखने की विधि इसलिए सिखाई क्योंकि यह हमें अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। जब साधक श्वास को देखता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ प्रवाह में है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, समाप्त होती हैं। ये समझ मन को पकड़ने से मुक्त करती है। शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं है, ये समझ है कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं है। सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। जैसे फूल केवल फूल नहीं है, उसमें मिट्टी, जल, सूर्य, हवा सब शामिल है।
उसी प्रकार मैं भी केवल एक स्थिर इकाई नहीं है, ये अनेक अनुभवों और परिस्थितियों का संगम है। जब ये बोध होता है, तब अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शून्यता भय नहीं, बल्कि विस्तार है। मन लगातार बोलता रहता है, कभी प्रशंसा करता है, कभी आलोचना। यदि हम हर विचार को सत्य मान लें, तो हम कभी शांति नहीं पा सकते। बुद्ध ने कहा, विचार आकाश में बादलों की तरह है। साधक का कार्य उन्हें रोकना नहीं, बल्कि देखना है। जब हम विचारों को आते जाते देखते हैं, तब हम समझते हैं कि हम विचार नहीं हैं। ये दूरी ही मुक्ति की शुरुआत है। निर्वाण कोई दूर की मंजिल नहीं है, ये मन की वो अवस्था है जहां पकड़ समाप्त हो जाती है। जब इच्छा शांत हो जाती है, जब भय मिट जाता है, जब मैं का कठोर भाव ढीला पड़ जाता है, तब निर्वाण की झलक मिलती है। निर्वाण का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को बिना आसक्ति के जीना है। त्याग का मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है। जब मन मुक्त होता है, तब करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति स्वयं के दुख को समझ लेता है, वो दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील हो जाता है। बुद्ध का मार्ग ज्ञान और करुणा का संतुलन है। त्याग एक दिन में नहीं आता, ये छोटी छोटी जागरूकताओं से विकसित होता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकते हैं, ये त्याग है। हर बार जब आप क्षमा करते हैं, ये त्याग है। हर बार जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं, ये त्याग है। धीरे धीरे मन हल्का हो जाता है। जब साधक ध्यान और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म दीवार दिखाई देने लगती है। ये दीवार अहंकार की होती है। अहंकार केवल घमंड नहीं है, ये मैं की वो धारणा है जो स्वयं को अलग और स्थायी मानती है। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार एक कहानी है जिसे मन बार बार दोहराता है। ये कहानी हमें सुरक्षा का भ्रम देती है, परंतु साथ ही हमें सीमित भी कर देती है। मैं की पकड़। जब मनुष्य कहता है मैं ऐसा हूं, ये मेरा है, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, तब वो स्वयं को एक निश्चित रूप में बांध लेता है। ये बंधन ही दुख का कारण बनता है। अहंकार स्वयं को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। वो प्रशंसा चाहता है, आलोचना से डरता है और तुलना में उलझा रहता है। छोड़ने की शक्ति तब जन्म लेती है जब साधक ये देख लेता है कि मैं केवल विचारों का समूह है, कोई स्थायी सत्य नहीं। मनुष्य स्वयं को दूसरों से तुलना करके पहचान बनाने की कोशिश करता है। मैं उससे बेहतर हूं या मैं उससे कम हूं, दोनों ही अहंकार के रूप हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुलना मन की अशांति को बढ़ाती है। जब हम तुलना छोड़ देते हैं, तब आत्मस्वीकृति का जन्म होता है। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वैसे ही जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। मोह वो अवस्था है जहां मन वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। हम वस्तुओं और संबंधों में स्थायित्व खोजते हैं, जबकि वे निरंतर बदल रहे होते हैं। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तो मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो देखता है वही मुक्त होता है। देखना अर्थात बिना पूर्वाग्रह के अनुभव करना। स्वीकृति की शक्ति। छोड़ने का अर्थ संघर्ष करना नहीं है, ये स्वीकृति का मार्ग है। जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तब मन शांति अनुभव करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि ये कि हम वास्तविकता के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हैं। स्वीकृति से ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा परिवर्तन का साधन बनती है। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को धन, शक्ति या प्रतिष्ठा में खोजता है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि ये स्वतंत्रता भीतर से जन्म लेती है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब हर परिस्थिति में शांति संभव हो जाती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। क्षमा छोड़ने की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं को मुक्त करते हैं। क्रोध और द्वेष को पकड़े रखना भारी बोझ उठाने जैसा है। बुद्ध ने कहा कि क्षमा वो जल है जो मन की आग को शांत करता है। साधना का अंतिम चरण साक्षी बनना है। जब मनुष्य स्वयं को विचारों और भावनाओं का निरीक्षक मानने लगता है, तब वो उनसे प्रभावित होना छोड़ देता है। साक्षी भाव में जीवन एक नाटक की तरह दिखाई देता है। घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परंतु भीतर का साक्षी स्थिर रहता है। जब साधक त्याग और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब बुद्ध की शिक्षाएं उसे जीवन के मूल सत्य की ओर ले जाती हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को किसी जटिल दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सरल और स्पष्ट मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया।
ये मार्ग 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग में प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में दुख है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से वियोग, अप्रिय से मिलन, ये सभी दुख के रूप हैं। परंतु बुद्ध का उद्देश्य निराशा फैलाना नहीं था। उन्होंने केवल वास्तविकता को देखने की शिक्षा दी। जब तक हम दुख को स्वीकार नहीं करते, तब तक उससे मुक्त होने का मार्ग नहीं खोज सकते। दुख जीवन का शत्रु नहीं है, ये जागरण का संकेत है। दुख का मूल कारण तृष्णा है, पकड़ने की इच्छा, नियंत्रण की चाह, स्थायित्व की खोज। मन कहता है ये हमेशा ऐसा ही रहे, परंतु संसार परिवर्तनशील है। जब वास्तविकता और हमारी अपेक्षाएं टकराती हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं होती, विचारों, पहचान और संबंधों के लिए भी होती है। बुद्ध कहते हैं कि दुख समाप्त हो सकता है। जब तृष्णा समाप्त होती है, तब मन शांति का अनुभव करता है। ये समाप्ति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, ये भीतर की समझ से जन्म लेती है। जैसे दीपक की लौ हवा शांत होने पर स्थिर हो जाती है, वैसे ही इच्छा शांत होने पर मन स्थिर हो जाता है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये जीवन को संतुलित और जागरूक बनाने का साधन है। 1. सम्यक दृष्टि, वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना, अनित्यता, दुख और अनात्मा को समझना। 2. सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और त्याग की भावना विकसित करना। 3. सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और उपयोगी शब्द बोलना, झूठ, निंदा और कठोर वाणी से बचना। 4. सम्यक कर्म, ऐसे कार्य करना जो स्वयं और दूसरों के लिए हितकारी हो। 5. सम्यक आजीविका, जीवन यापन का ऐसा साधन अपनाना जो हिंसा और छल से मुक्त हो। 6. सम्यक प्रयास, मन के अशुद्ध भावों को छोड़ने और शुद्ध भावों को विकसित करने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण में जागरूक रहना, शरीर, भावना, मन और विचारों के प्रति। 8. सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और स्पष्ट बनाना। बुद्ध ने अत्यधिक भूख और अत्यधिक तपस्या दोनों को असंतुलित बताया। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जहां जीवन का अनुभव संतुलन और जागरूकता के साथ किया जाता है। मध्यम मार्ग का अर्थ है जीवन को अस्वीकार किए बिना उससे मुक्त होना। ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, अभ्यास से आता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना ही साधना है। जब आप सत्य बोलते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग है। जब आप करुणा दिखाते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले जागरूक होते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग है। जब साधक त्याग और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। जो व्यक्ति पहले केवल अपने दुख और सुख को देखता था, वो अब दूसरों के अनुभवों के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है। यही करुणा का जन्म है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा त्याग केवल स्वयं की मुक्ति नहीं है, ये सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। करुणा केवल दया नहीं है। दया में कभी कभी दूरी होती है, परंतु करुणा में एकता होती है। जब हम किसी के दुख को देखते हैं और उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तब करुणा उत्पन्न होती है। ये भावना हमें दूसरों से जोड़ती है। करुणा का अर्थ है, मैं तुम्हें समझता हूं क्योंकि मैं भी उसी जीवन का हिस्सा हूं। बुद्ध ने मैत्री भाव की साधना सिखाई, सभी प्राणियों के प्रति शुभेच्छा रखना, मन में ये भावना जगाना, सब सुखी हों, सब सुरक्षित रहें, सब शांति का अनुभव करें। जब मन मैत्री से भर जाता है, तब द्वेष और भय स्वतः कम होने लगते हैं। मैत्री पहले स्वयं से शुरू होती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं करता, वो दूसरों के प्रति सच्ची मैत्री नहीं रख सकता। छोड़ना केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, ये संबंधों को भी बदल देता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। हम प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनना सीखते हैं। करुणा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। ये समझ मन में नरमी लाती है। बोधिसत्व वो है जो केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के जागरण के लिए प्रयास करता है। बुद्धवाणी में बोधिसत्व का मार्ग त्याग और सेवा का संतुलन है। बोधिसत्व संसार से दूर नहीं भागता, वो संसार में रहकर जागरूकता और करुणा का दीप जलाता है। द्वेष को दबाने से वो समाप्त नहीं होता, उसे समझने और करुणा में बदलने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, तब बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को देखो।
क्रोध उठता है क्योंकि हम किसी अपेक्षा को पकड़ कर बैठे हैं। जब हम अपेक्षा छोड़ देते हैं तब द्वेष धीरे धीरे कम होने लगता है। अक्सर मनुष्य दूसरों के प्रति दयालु होता है पर स्वयं के प्रति कठोर। बुद्ध ने स्वयं के प्रति करुणा को भी आवश्यक बताया। अपने दोषों को देखकर स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें समझना ही साधना है। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम से मार्ग दिखाती है, वैसे ही स्वयं के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब साधक गहराई से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। ये साझा मानवता करुणा की जड़ है। जब ये समझ आती है तब हम दूसरों को शत्रु नहीं बल्कि साथी यात्रियों के रूप में देखते हैं। करुणा कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये अहंकार को भंग कर देती है। जो व्यक्ति करुणा में स्थिर होता है वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, उसका मन स्थिर और विस्तृत रहता है। शायद यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि शायद अब समय है खुद को बदलने का, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई जागृति के साथ। नमो बुद्धाय।